नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच सिर्फ बिचौलियों और कोचिंग नेटवर्क तक सीमित नहीं रही, बल्कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंदर बैठे अधिकारी की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई। इधर इस मामले में आरसीसी कोचिंग सेंटर के मालिक को सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से गिरफ्तार किया, जो एम सर के नाम से छात्रों में चर्चित है। जिस तरह से लीक नीट पेपर का लाखों में सौदा हुआ, उसमें पर्दे के पीछे यही एम सर की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई एक पर एक खुलासे और गिरफ्तारियां कर रही है। वहीं इसे लेकर छात्र और छात्र संगठनों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। 23 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ के आरोप में एनएसयूआई ने एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्था एनटीए को बंद करने की मांग की है। देश के भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की अर्थी है। आज हम लोगों ने ये प्रतीकात्मक आंदोलन दर्ज कराया है, क्योंकि राम नाम सत्य है, ये बात सही है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो भ्रष्टाचारी है, ये भी सत्य है। दूसरी तरफ पेपर लीक मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब जांच कर रही एजेंसी सीबीआई ने इस मामले में 10वीं गिरफ्तारी की, जिसमें महाराष्ट्र के लातूर से एक बड़े कोचिंग संस्थान रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस के संचालक शिवराज रघुनाथ मोंटेगांवकर को गिरफ्तार किया गया। मोंटेगांवकर छात्रों के बीच एम सर के नाम से चर्चित है। आरोपी के पास से लीक पेपर की कॉपी भी फोन से बरामद हुई है। सीबीआई को शक है कि एम सर के पास परीक्षा से 10 दिन पहले ही पेपर लीक होकर आ गए थे, जिसे बड़े पैमाने पर एम सर ने ही नीलाम करवाया। मोंटेगांवकर पर एनटीए से जुड़े सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। इससे पहले एनटीए की पेपर सेटिंग कमेटी से जुड़े एक्सपर्ट्स की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश के परीक्षा सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। इस मामले में गिरफ्तार पुणे की सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे और लातूर के पीवी कुलकर्णी से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। दोनों को एनटीए ने नीट यूजी 2026 पेपर तैयार करने वाली एक्सपर्ट टीम में शामिल किया था। आरोप है कि मंधारे के पास बॉटनी और जूलॉजी पेपर की पूरी पहुंच थी, जबकि कुलकर्णी के पास केमिस्ट्री का एक्सेस था। इस पूरे नेक्सस ने देश में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की सबसे बड़ी परीक्षा के पेपर को नीलाम कर दिया। सीबीआई के अनुसार एनटीए के अंदर से 2 तरह की लीक सामग्री बाहर आई, एक हैंड रिटन और दूसरी टाइप की गई, जिसके सवाल मूल सवाल से हूबहू मेल खाते थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस लीक पेपर की बिक्री हुई। पेपर परीक्षा से पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए पीडीएफ के रूप में लीक किए गए। लीक पेपर को 10 से 30 लाख रुपए तक में बेचने का दावा किया गया। ये रैकेट कई राज्यों में फैला हुआ था। कथित तौर पर ये पेपर 800 से ज्यादा छात्रों तक पहुंच गया था। विपक्ष ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और एनटीए पर तीखा हमला बोला है और 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। वहीं परीक्षा पेपर लीक के इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और नई याचिका दायर की गई है। ये याचिका आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता अनुभव गर्ग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ध्रुव चौहान ने दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं ने नीट यूजी की मौजूदा पेन एंड पेपर परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे तत्काल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में बदलने की मांग की है। जिसमें हमने नीट का एनटीए का जो नोटिफिकेशन है 21 जून के लिए एग्जाम का, उसको चैलेंज किया है, क्योंकि उसमें जो है इन्होंने इस साल ना करके जो सरकार की बात है वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर से चलाएंगे। हमने ये इसमें डिमांड किया है उसको चैलेंज करते हुए कि आप इसी साल से जो है सीबीटी के माध्यम से एग्जाम कराया जाए। और सबसे बड़ी बात इसमें अगर गोपाल जी देखेंगे तो ये भी है कि जिस तरीके से सीबीआई की जांच चल रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, इसमें कुछ नाम जो आगे आ रहे हैं, इससे ये क्लियर होता है कि ये मामला यहाँ से लेकर के मंत्रालय तक के लोग भी लिप्त हैं इसमें, और ये कोई छोटी स्तर की बात नहीं है कि जिसपे एक छोटा घोटाला या स्कैम कर लें। इसमें कई लोगों का लिप्त होना पाया जा रहा है। और नीट पेपर लीक की जांच अब सिर्फ एक एग्जाम और कोचिंग क्लासेस तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि अब जांच की आंच सीधे कई मेडिकल कॉलेजों तक पहुंच चुकी है। राजस्थान के जमवारामगढ़ का बिवाल परिवार, जहां एक ही परिवार के 5 सदस्य एमबीबीएस कर रहे हैं, वो सीधे सीबीआई के रडार पर हैं। इसने सिर्फ सिलेक्शन पर ही नहीं, बल्कि ऐसे कैंडिडेट की पूरी शैक्षणिक यात्रा पर भी सवाल उठा दिया है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मांगीलाल और दिनेश बिवाल के परिवार से जुड़े एमबीबीएस छात्रों पर अब जांच एजेंसियों की नजर है।
एसएमएस मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट ईयर छात्रा पलक बिवाल ने पिछले कुछ दिनों से कॉलेज आना बंद कर दिया है। वहीं दौसा का पंडित नवल किशोर शर्मा मेडिकल कॉलेज भी जांच के दायरे में है, क्योंकि वहां मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति बिवाल एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा है। वहीं सीबीआई हिरासत में लिया गया विकास बिवाल भी सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज से लगातार गायब रहा करता था। ये जो स्टूडेंट है अभी 11, जैसे मैंने पता करवाया तो 11 मई तक 11 मई तक ये क्लासेस में प्रेजेंट था और उसके बाद से ये नहीं आ रहा है। जो कंसर्न टीचर है उन्होंने बताया कि जनवरी से ही, है ना, जनवरी ऑनवर्ड्स ये क्रॉनिकली एब्सेंट है और मुश्किल से 1 या 2 दिन, पूरे महीने के अंदर 1 या 2 दिन इन्होंने क्लास अटेंड की। जाहिर है इस पेपर लीक मामले के तार तो बहुत दूर दूर तक थे, लेकिन ज्यादातर स्रोत महाराष्ट्र के पुणे और राजस्थान से जुड़े सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों नासिक पुलिस ने शुभम खैरनार को गिरफ्तार कर सीबीआई को सौंपा था। सीबीआई के मुताबिक शुभम खैरनार ने 29 अप्रैल को धनंजय लोखंडे से प्राप्त प्रश्न पत्र की पीडीएफ यश यादव को दी थी। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब जल्द ही पूरा रैकेट खुलने की संभावना तेज हो गई है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तारी कर चुकी है। अब इनसे पूछताछ कर रही है और आने वाले समय में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में एक और नई याचिका दायर की है। यह नई याचिका आरजेडी सांसद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि नीट यूजी परीक्षा कंप्यूटर से कराया जाए और इसी साल कराया जाए। साथ ही एनटीए को भंग करने की भी मांग की गई है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कब तक सुनवाई करता है और सुनवाई के बाद क्या आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण।